दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज या एक ऐसे मसाले के बारे में जो एक मुख्य मसाला ना होकर भी हमारे भोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हींग यानी फेरुला एसाफोइटिडा की। हींग का अंग्रेजी नाम है फेरुला एसाफोइटिडा। सबसे पहले बात करते हैं कि हींग के पौधे से हींग प्राप्त कैसे होती है। हींग जो है वो हींग के पौधे की जड़ से निकाले गए रस से तैयार की जाती है, लेकिन इसे तैयार करना इतना आसान नहीं होता। एक बार जब इस रस को जड़ों से निकाल लिया जाता है, तब हींग के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार हींग दो तरह की होती है। पहली काबुली सफेद और दूसरी हींग लाल। दरअसल हींग के पौधों की जड़ों को थोड़ा थोड़ा काटकर छोड़ने पर जो गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है। इस गोंद जैसे पदार्थ से हींग बनाने के लिए इसमें चावल का आटा मिलाया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। गांठ हींग शुद्ध हींग का सबसे सामान्य रूप है और व्यापारिक रूप या तो शुद्ध राल या तथाकथित मिश्रित हींग होता है। अब बात करते हैं हींग के पौधे की। हींग एक सौंफ प्रजाति का पौधा होता है और इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। इसकी खेती जिन प्रमुख देशों में होती है वो है अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और बलूचिस्तान। हींग का इन देशों में अधिक पैदा होने का कारण है वहां की जलवायु। हींग की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। भारत में ये तापमान पहाड़ी क्षेत्रों में होता है और इन क्षेत्रों में हींग की खेती आसानी से की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसकी खेती के लिए ना ज्यादा गर्मी चाहिए और ना ज्यादा सर्दी चाहिए। अगर जमीन की बात करें तो इसकी खेती के लिए रेत या चिकनी मिट्टी ज्यादा ठीक रहती है। साथ ही सूरज की धूप भी सीधे खेती वाली जगह पर पड़नी चाहिए। पौधों के बीच में 5 फीट की दूरी रहना जरूरी है। हींग के बीज को पहले ग्रीन हाउस में 2-2 फीट की दूरी पर बोया जाता है और पौधा निकलने पर 5-5 फीट की दूरी पर लगा दिया जाता है। हाथ लगाकर जमीन की नमी की जांच की जाती है। उसके बाद ही इसमें पानी का छिड़काव किया जाता है। ज्यादा पानी पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। पौधे को नमी देने के लिए घास का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक खास बात यह भी है कि हींग के पौधे को बड़ा होने में 5 साल का समय लगता है। भारत में हींग की खेती की शुरुआत साल 2020 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पहाड़ी क्षेत्रों, सोलन, लाहौल स्पीति, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और चंबा जिलों में शुरू की गई। दोस्तों हींग के उत्पादन में आने वाली इतनी सारी दिक्कतों और सावधानियों की वजह से ही हींग बहुत महंगी होती है। अब बात करते हैं हींग के औषधीय गुणों की। दोस्तों हींग में वाष्पशील तेल, गोंद और राल जैसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं। साथ ही कुछ अशुद्धियां भी होती हैं। एक सामान्य नमूने में राल 40% से 65%, 25% गोंद, 10 से 17% वाष्पशील तेल और 1.5% से 10% तक राख हो सकती है। कुल सल्फर सामग्री 15% से 29% के बीच हो सकती है। हींग की तासीर गर्म होती है। अपनी इसी रासायनिक संरचना की वजह से खाली पेट हींग का सेवन करने से आपकी पाचन क्रिया बेहतर होगी और आप अपच, कब्ज जैसी समस्याओं से दूर रहेंगे। रोजाना एक चुटकी हींग खाली पेट खाने से पेट से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। हींग का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म यानी पाचन बेहतर होने के साथ ही शरीर का फैट भी कम होता है। हींग का सेवन करने से आपके रक्तचाप में उतार चढ़ाव आ सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप हींग का सेवन करने से बचें, क्योंकि उससे आपका रक्तचाप
या तो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है या बहुत ज़्यादा घट सकता है, जिससे जान का जोखिम पैदा हो सकता है। गर्भावस्था में हींग का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि हींग गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करके गर्भपात का कारण भी बन सकता है। एसिडिटी होने की स्थिति में हींग और घी को मिलाकर नाभि में लगाना एसिडिटी की समस्या को कम करने में मदद करता है और गैस और अपच की समस्या को दूर करता है।